दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आप सभी लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। 30 सितंबर आखिरी डेट है और इसी बीच में एक मुद्दा निकल के सामने आ रहा है, उम्र में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन का। दो तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। फर्स्ट जो बाय डिफॉल्ट मिलता है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी कैटेगरी को मिलता है 5 साल का। इसके अलावा सेकंड जो केस है वो स्पेशल केस होता है, जैसे कि कोई महामारी आ गई, कोविड आ गया, इसी बीच में 3 साल आपकी जो वैकेंसी है वो आउट नहीं की गई है, 4 साल आउट नहीं की गई। इसलिए जब वैकेंसी आउट की जाती है तो स्पेशल एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलती है उनको यहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। और यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज हो जाते हैं वो भी फिर उस एज रिलैक्सेशन को लेकर अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि पीछे कुछ एग्जाम्स में आपने देखा होगा, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनको उम्र में छूट नहीं मिलती है उनको एक्स्ट्रा 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया गया था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के फॉर्म्स आउट किए गए तो उनके अंदर इस तरह का स्पेशल प्रोविजन इस बार नहीं दिया गया। इस बार जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं वो यहां पर फॉर्म्स नहीं भर पाएंगे। अब यहां पर बड़ा सवाल निकलता है कि अब आखिर में जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं जिनको यहां पर नहीं मिला है एज रिलैक्सेशन, उनको क्या कुछ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो ओबीसी के अंदर आते हैं या एससी एसटी में भी आते हैं और वो भी ओवर एज हो गए, लेकिन जब प्लस 3 साल का मिलेगा तो ओबीसी को 6 साल का रिलैक्सेशन हो जाता है +3+3, और उनको जो एससी एसटी कैटेगरी है उनको यहां पर 5-3-8 साल का जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर दिया जाता है, ताकि वो भी अगर ओवर एज हो गए या फिर वो फॉर्म नहीं भर सकते तो उनको भी यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो भी अपना फॉर्म यहां पर लगा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस में जैसा मैंने बताया इस बार कोई प्रोविजन ऐसा है नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब यहां पर दो तरह के सॉल्यूशन निकल के आते हैं, एक तो कोर्ट केस का, ठीक है, सेकंड यहां पर आता है कि कुछ भी ना किया जाए, सिंपल वेट किया जाए। तो दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको यहां पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आप जरूर देख लेना। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है हमारे पास तरीका है वो है कोर्ट केस का, कि इसके लिए आपको क्या करना होता है। इसके लिए आपको एक वकील करना होता है, दिल्ली हाई कोर्ट में जाना होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली पुलिस को वहां पर आपको पार्टी बनाना होता है और उसके बाद एक वकील करके आपको वहां पर केस करना होता है। अब आपका जो केस है वो कोर्ट में चला जाता है। अब जितने भी लोगों ने केस किया है अब उनका फैसला कोर्ट के हाथ में हो जाता है कि वो आपको जिताता है या हराता है। अगर आपके फैसला आपके पक्ष में आता है तो जो फॉर्म है वो आपको भरने दिया जाएगा। सेकंड, अगर विपक्ष में आता है मतलब आपसे उल्टा आता है तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने इस बार कोर्ट केस किया है। अब उनका क्या फैसला रहेगा वो कोर्ट के हाथ में और आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां से एक सवाल निकल के आता है कि जिन भी बच्चों ने कोर्ट केस नहीं किया क्या उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो देखिए, यहां पर एक पर्टिकुलर केस क्या होता है कि जो भी बच्चे कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेके आते हैं क्या होता है, उन्हें ही यहां पर पर्टिकुलर एज रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर दे दिया जाता है और बाकी बच्चे जो है वो यहां पर वंचित रह जाते हैं। अब इसका एक और सेकंड फेस हो रहा है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने केस किया, उसका ऑर्डर आ गया कि इन बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए, तो अब उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो फिर आपको वही करना होगा, आपको भी कोर्ट केस करना होगा। सेम जो ऑर्डर आया है उसको आपको बेस बनाना होगा और वो बताना पड़ेगा कि आपने इस ऑर्डर में जजमेंट दिया था तो हमें भी आप एक बार अलाउ करें कि हमें भी एज रिलैक्सेशन यहां पर मिल सके। तो इस तरीके से आप यहां पर जो एज रिलैक्सेशन है वो यहां पर ले पाएंगे, ठीक है। अब सेकंड ये है कि क्या जो बच्चे हैं वो सभी जो केस कर रहे हैं उनकी फीस वगैरह क्या कुछ रहेगी, क्या उनको ग्रुप में करना चाहिए या उनको अलग से करना चाहिए? तो देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे केस करते हैं। आप सिंगल करेंगे तो आप सिंगल कर सकते हैं, आप ग्रुप में करते हैं तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। लेकिन जो भी ये चीजें हैं, जैसे कि आप ग्रुप में करेंगे तो एक वकील जो फीस लेगा, मान लो उसने यहां पर ली है आपसे, सिंगल आप हो तो 1 लाख रुपए मांगता है, लेकिन अगर आप 10 बच्चे गए हो तो वही 1 लाख की जो फीस है वो आपके टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। जो फीस का बर्डन है वो यहां पर आपके ऊपर कम आ जाता है। और आप अकेले जाते हैं तो होगा तो वही केस, तो वही फाइट किया जाएगा, लेकिन उसमें जो फीस का बर्डन है वो आपके कंधों पे ज्यादा आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं किसी ग्रुप से जुड़ के अगर कोर्ट केस करवाऊं या फिर मैं सिंगल करूं, तो वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करेंगे। आप खुद से भी जाके कोर्ट में जाके वकील कर सकते हैं, ग्रुप से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट यहां पर यह है कि अगर कोर्ट केस का फैसला पक्ष में आता है तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है 3 साल का वो यहां पर मिल जाएगा। और जो भी लोगों ने केस किया है मेनली वही होता है कि उन्हीं बच्चों को
यहाँ पर जो आपका रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, सो आप जितने भी बच्चे हैं जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिर जो चाहते हैं कि हमें भी उम्र में छूट मिले, तो वो अब अपना ये डिसाइड करें कि उनको कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए कोर्ट जब ऑर्डर करता है तो विंडो ओपन कर देता है एसएससी की, जिनको भी ऑर्डर मिला वो अपना फॉर्म लगा लो। तो बाकी जब बाद में जब बच्चे जाते हैं कि हमारा भी फॉर्म लगाओ, तब तक इतनी देर हो जाती है कि एग्जाम आ जाता है, और उस समय में फिर वहां पर जो विंडो है वो ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जाम वहां पर कंडक्ट का होना स्टार्ट हो जाता है या फिर एग्जाम के एडमिट कार्ड्स आ चुके होते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से फिर आप जो मौका है वो आपके हाथ से चला जाता है। तो इन सारी चीजों को आप एक बार देखना, सारी चीजों के बारे में एक बार सोचना, उसके बाद क्या करना है वो एक बार आप देख लेना। लेकिन जो भी चीजें थी वो यहां पर मैंने आपके लिए क्लियर कर दी है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।